कराची में आज से जुमेरात तक फिर बारिश की पेशगोई। शहर का क्या होगा? गुज़श्ता बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। यूसुफ गोट पानी में डूबा है। नुसरत गोट और बिस्मिल्लाह टाउन भी जेरे आब। बिजली है न गैस, इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। लियाकताबाद पानी पानी। नॉर्थ नाजिमाबाद का भी बुरा हाल। कोरंगी क्रॉसिंग रोड जेरे आब, ट्रैफिक के लिए बंद। नाले में कचरे और केडीए चौरंगी पर। यूसुफ गोट में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अवामी नुमाइंदे आवाम के घेरे में। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में इलाका मकीनों ने पीटीआई एमएनए का घेराव कर लिया। 2 दिन से बिजली नहीं, घरों में पानी नहीं और आप आ जाए हैं। शहरियों ने आफ्ताब जहांगीर के सामने शिकायतों की बौछार कर दी। शादमान में कचरा न उठाने पर शहरियों का एहतजाज। शहला रजा को घेर लिया, शिकायतों के अंबार लगा दिए। पार्टी ने कराची को जानबूझकर लाड़काना से बदतर सूरत हाल कर दिया। सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ है ना, इस सूबे के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीटीआई, एमक्यूएम और जमात इस्लामी ने कराची इंतजार का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। खुरम शेर जबान कहते हैं कराची की चाबी चोरों के पास है। सिंध को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ठीक कर सकते हैं। ख्वाजा इजहार बोले, कराची पर मुसीबत आए तो सिंध हुकूमत जिले बना देती है। जिसके पास कराची का पैसा और इख्तियार है वही उसकी तबाही का जिम्मेदार है। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि कराची को सोने की चिड़िया समझने वाली पीपल्स पार्टी खाना चाहती है, लगाना नहीं। मेयर को ताकतवर और कराची को मेगा सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। कराची के मसाइल पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। KMC के पास वसाइल की कमी है। वजीर आला सिंध ने तस्लीम कर लिया। कहते हैं कराची के वसाइल नए नहीं पुराने हैं। नए अजला बनाने में कोई मुजाहिका नहीं। किमाड़ी जिले की बात पहले से चल रही थी। तहफ्फुजात हैं कि ज्यादा पैसे कमाने वाले अजला एक तरफ हो गए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान राबतों का फुकदान है। कोऑर्डिनेशन कमेटी वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल। कमेटी इंतजामी उमूर में मुदाखलत नहीं करेगी। कर सकते हो तो इस अवाम से रेफरेंडम ले लो ना। कराची का मसला कैसे हल होगा मेरे भाइयों? ऐसे आ जाओ ना, आइन में गुंजाइश मौजूद है। मेयर कराची सूबे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आइन में गुंजाइश मौजूद है, चाहे तो रेफरेंडम करा लें। वसीम अख्तर का कहना है हमारी माँ पाकिस्तान है, ये सिंध को अपनी माँ बना लेते हैं। सिंध हुकूमत ने रेवेन्यू वाले इलाके किमाड़ी जिला में डाल दिए। वसाइल दिए जाते तो हम काम करते। उन्हें वसाइल देने का नहीं, पैसा कमाने का शौक है। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार PP रहनुमा खुर्शीद शाह पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। खुर्शीद शाह समेत 18 अफराद के खिलाफ केस की समाअत सखर की एहतसाब अदालत में होगी। खुर्शीद शाह समेत दीगर मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 1 अरब 23 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम दायर है। 11 माह से जेर हिरासत खुर्शीद शाह अज़ाय कल्ब के बायस NICBD में जेर इलाज है। खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर रिहाई कर रखी है। हसन इकबाल साहब ने एक दफा फिर कौम से सफेद झूठ बोला। उनका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि हुकूमत ऐसा बिल ला रही है जिससे बिजनेसमैनों को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 180 दिन के लिए बंद किया जा सकेगा। ये सफेद झूठ है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो तरामीम की जा रही हैं वो तरामीम फैटफ की रिकमेंड। एहसन इकबाल ने एक बार फिर कौम को गुमराह करने की कोशिश की। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल में किसी को 170 दिन तो क्या 1 दिन कैद की शिक नहीं। चैलेंज है असेंबली में शिकवार मुजाकरा कर लें, कौम सच जान लेगी। असल इशू नैब और आपकी जाती मनी लॉन्ड्रिंग है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीम में किसी को गिरफ्तार करने की बात झूठ है। FATF सिफारिशात के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है।
गुरुद्वारे को नहीं मैं छोड़ूंगा, कोई एनआरओ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड कई दिन से मुतालबा कर रही थी कि एनआरओ किसने मांगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हुजूर वाला ये हैं वो जराए जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है, नून लीगी क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। डॉक्टर शहबाज गिल ने लिखा, नून लीग और पीपी हुकूमत से बार बार डिमांड कर रही है कि आमला 2010 से नैब का जिक्र हटाया जाए। अगर ये मुतालबा मान लिया तो शहबाज शरीफ और पीपी के मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म हो जाएंगे। ये है वो एनआरओ जो ऑपोजिशन मांग रही है। इमरान खान उन्हें एनआरओ नहीं देंगे। शिबली साहब, क्या स्पीकर और ऐवान ने एनआरओ मांगा था? एफएटीएफ कवानीन पर पार्लिमानी कमेटी स्पीकर ने तश्कील दी थी। आप दस्तावेज लहर कराकर ट्वीट लगाकर स्पीकर पर अदम एतमाद कर रहे हैं। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहती हैं नालायक लाडले कानून साजी भी नहीं कर सकते। अफगान तालिबान का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द अफगान धड़ों में मफाहमती अमल पर पाकिस्तानी क़यादत से गुफ्तगू करेगा। अफगान तालिबान के वफ्द को वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। दो 2020 की 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान मैन ऑफ द ईयर करार। अमरीकी कांग्रेस की राशिदा तलैब विमेन ऑफ द ईयर करार पाई। फहरिस्त में ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल, मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील और मुफ्ती मोहम्मद नाम भी शामिल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, सऊदी फरमानवा सलमान बिन अब्दुल अजीज, वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नाम भी फहरिस्त में मौजूद। मलाला यूसुफजई और फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का नाम भी दर्ज है। In the air, dropped down a run out chance as well. Now I think that is out. Edge, does it carry? Yes, they catch it eventually. साउथहैम्पटन टेस्ट में कौमी टीम फॉलो उनका शिकार। पहली इनिंग्स में 273 रन्स पर ढेर। कप्तान अजहर अली 141 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। कैरियर के 6000 रन्स भी मुकम्मल किए। मोहम्मद की इनिंग्स खेली। शान मसूद 4, आबिद अली 1, असद शफीक 5, बाबर आजम 11, फवाद आलम 21 रन्स बनाकर चलते बने और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीनों को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 310 रन्स दरकार। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 583 रन्स 8 आउट पर डिक्लेयर की थी। बैटिंग के दौरान अजहर अली ने बहुत मदद की। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान कहते हैं, दूसरी इनिंग्स में 1-2 बल्लेबाज क्लिक कर गए तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगी। 150 की लीड मिल गई तो मैच जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। कराची में बारिश से मुतासिर अफराद की मदद। ARY न्यूज और इकरारुल हसन पेश। यूसुफ गोट घिरे मकीनों में राशन और तैयार खाना तकसीम किया। लोगों ने इकरारुल हसन को मुश्किलात से आगाह किया। दुनिया भर के मरीजों की तादाद 2,35,00,000 और अमवात 8 लाख से 12,000 से जायद हो गई। अमेरिका में मरीजों की तादाद 58,72,000 से ऊपर और अमवात 1,80,000 से जायद। ब्राजील में अमवात 1,14,000 से जायद, 36,05,000 से जायद केस। भारत में कोरोना से अमवात की तादाद 57,600 से ऊपर, 31,05,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस। पाकिस्तान में मजीद 4 अमवात, जामहत अफराद की तादाद 6,235 हो गई।
बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पोलियो की शिकार कोयटा की शाजिया बतूल का रेडियो के जरिए पैगाम। शाजिया बतूल ने इम्तियाजी सुलूक को बालाए ताक रखते हुए तालीम जारी रखी और रंगों को जज्बात के इजहार का जरिया बनाया। सयाहों के लिए नारायण कागान जाने पर कोई पाबंदी नहीं। कुछ होटल जुज़वी बंदिश के बाद खोल दिए गए। इंतजामिया का कहना है कुछ होटल स्टाफ में कोरोना केस रिपोर्ट हुए थे, होटल डिसइंफेक्ट करके खोल दिए गए। एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। 5 होटल्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,485 रुपए 43 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 48 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूँ महनूद नदीम और मैं हूँ आपके साथ इर्जा खान।